आज हम बात करेंगे आप सबसे कि ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड क्या बेटर ऑप्शन है कि आप स्टडी वीजा पर वहां जाएं और अपना करियर बनाएं। आप सभी के माइंड में, स्पेशली जिन्होंने अभी 12th के एग्जाम्स दिए हैं और जो कि अपना प्लान कर रहे हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड स्टडी पे जाना है और वहां जाकर अपना करियर बनाना है, तो आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है आपके प्रोफाइल के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी काफी वीडियोस में बता चुका हूं और जो कि यूनिवर्सल भी है। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है कि अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो वहां पर आपको दो चीजें मेन आपको दुरुस्त करनी पड़ती हैं। पहला, आपका जो एकेडमिक्स है, ठीक है, जिसमें कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके परसेंटेज, कौन सा बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है, और आपने इंग्लिश या लैंग्वेज एलिजिबिलिटी का टेस्ट स्कोर कितना अचीव किया है। ठीक है, या आपका कोई बीच में अगर गैप है तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। ये सारा एकेडमिक्स का पार्ट हो गया। सेकेंड चीज आती है कि आपके फाइनेंशियल्स का, जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं उनका फाइनेंशियल्स कैसा है। ये दो चीजें ही मेन बैकबोन है जो आपको वीजा सक्सेस दिलाती हैं और आपका करियर की नई शुरुआत दिलाती है। लेकिन अगर आप दिमाग में सोच रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं या न्यूजीलैंड जाएं, तो क्या बेटर है आपके प्रोफाइल के हिसाब से, कहां आपको जाना चाहिए। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ में ये वीडियो रहेगी, इसको एंड तक जरूर देखना। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आप कंसीडर कर सकते हो आप अपनी प्लानिंग में। देखो, सबसे पहला तो ये आता है सभी के माइंड में आपके है कि ऑस्ट्रेलिया में लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन अगर मैं बात करूं और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन की बात करूं, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया एरिया में भी बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज भी बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। बट अगर आप पिछले 5-6 साल का ट्रेंड देखेंगे कि वहां पर कितना स्टूडेंट इमिग्रेंट जा चुका है, उसकी वजह से क्या क्या आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्लस जो वहां की जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स है वो क्यों कैपिंग कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस वहां लग रही हैं। उस कंट्री की इतनी डिमांड हो चुकी है कि अगर आप ये सोचे कि मेरा भी प्रोफाइल एलिजिबल है क्या, नहीं, हो सकता है आपका प्रोफाइल एलिजिबल हो जाए बट आपकी वीजा सक्सेस ना मिल पाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां की डिमांड बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं और उनके पास बहुत ज्यादा अच्छा मौका मिल जाता है कि वो बिल्कुल ही जो टॉप की जो क्रीम लेयर में पर्सन्स हैं उन्हीं को पिक करें। राइट, तो आपको वो कंसीडर भी करना है। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया में अगर टॉप क्रीम में हो तो ठीक है, अदरवाइज आप दूसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड लें। ठीक है, अब ये दो कंट्री की बात की हो रही है, थोड़ा सा एक दो लाइन में समझ लेते हैं कि जैसे कनाडा आज की डेट में कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लोग नहीं मूव करना चाहते, ऐसे ही यूएसए का हाल है, ऐसे ही यूके का पता ही है कि वहां पर पीआर जो होने का चांसेस कितना रेयर है वो आप सबको पता है। और जो अगर हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्री की, जैसे जर्मनी लोग प्रेफर करते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो वहां पे भी क्या हाल है। तो इसलिए लोगों के दिमाग में होता है ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ही जाए। और न्यूजीलैंड बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से आप न्यूज भी उठा के देखना, उनके डेटास देखना कि वहां से बहुत सारे लोग मूव कर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्रीज में। तो इस वजह से, और दूसरा वहां की बर्थ रेट जो है कम है, तो इसलिए वहां की गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम स्टूडेंट्स को बुलाएं। पीछे उन्होंने बहुत ही टाइट कर रखा था अपने स्टूडेंट वीजा को लेकर, बट अभी काफी रिलैक्स्ड है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, वीजा सक्सेस रेशियो भी ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो मार्केट के अंदर कंसल्टेंट्स हैं जो कि पुराना भी काम कर रहे हैं काफी, ऑस्ट्रेलिया का, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का काम कर रहे थे, वो भी अब न्यूजीलैंड की प्रमोशन कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, और यही चीज हम आपको समझाना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है कि आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में चूज करने जा रहे हैं तो क्या कंसिडर करें। देखिए, सबसे पहले आपने देखनी होती है ट्यूशन फीस कैसी है। तो जो एवरेज ट्यूशन फीस ऑस्ट्रेलिया में है ना, एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड, वो ज्यादा ही मिलेगी। ठीक है, दूसरा फर्क इसमें पड़ जाता है कि जो आप तो इंडिया में बैठे हो, आपने जो करेंसी जो दिखानी है, जो शो करना है, चाहे आप उसकी ट्यूशन फीस के लिए शो कर रहे हो और भर भी रहे हो ट्यूशन फीस 1 सेमेस्टर की, या आप लिविंग एक्सपेंसेस के दिखा रहे हो,
तो वो आपने जो करेंसी का कन्वर्जन रेट है उसके हिसाब से दिखाना है। अब ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और जो न्यूजीलैंड डॉलर है उसमें फर्क रहता है ना, न्यूजीलैंड डॉलर कम है, ठीक है, करेंसी कन्वर्जन रेट उसका कम है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो आपको ज्यादा दिखाना पड़ता है, जो अमाउंट है वो ज्यादा दिखाना पड़ता है ट्यूशन फीस के लिए भी और आपकी लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। मोर ओवर की जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी ट्यूशन फीस ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा ही रहती है। अगर आप अंडर ग्रेड की कोई डिग्री भी करने जाते हैं तो वो आपकी 60-65 लाख से लेकर 1 CR तक की 3 साल की ट्यूशन फीस होती है। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड में, तो न्यूजीलैंड में आपको 3 साल की डिग्री का 52-53 से लेकर 80 लाख तक आपकी डिग्री का जो ट्यूशन फीस होती है। तो आप ये भी एक डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या आपको जब आपके फाइनेंशियल्स की आप बात करते हो कितना आप शो कर सकते हो, कितनी आपके जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी ITR है कि जो आप मनी शो कर रहे हो उसके साथ कंपैटिबिलिटी बैठ पाएगी क्या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जब फाइलिंग करते हैं, तो वो भी आपने कंसिडर करना है, ठीक है। तो अगर आप के पास अच्छे फंड्स हैं, अच्छी उसके बैकअप में दिखा सकते हो कि ये फंड्स कैसे आ रहे हैं, इनकम के प्रूफ हैं, ITR अच्छी भरी हुई है, तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड चूज करें। सेकेंड थिंग आती है कि जो वहां के लिविंग कॉस्ट है, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर 29710 अराउंड 17 लाख रुपए आपको एक साल का लिविंग एक्सपेंस दिखाना होता है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि न्यूजीलैंड में कितना दिखाना होता है, 20,000 से 22,000 न्यूजीलैंड डॉलर, यानी कि अगर आप 10-11 लाख रुपए एक साल का लिविंग एक्सपेंस दिखा देते हो ना न्यूजीलैंड में, तो आपको आपकी विन विन कंडीशन आ जाती है। कहाँ 17 लाख और कहाँ 11 लाख 12 लाख मैक्सिमम, है ना। तो 5 लाख का तो ये डिफरेंस आ गया, करेंसी कन्वर्जन का भी फर्क आ जाता है ना ट्यूशन फीस में भी, जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद बात आती है कि जो जब भी हम वीजा फाइल कर रहे हैं तो हम एक फैक्टर ये भी देख रहे हैं कि वहां की जो इमिग्रेशन की एम्बेसी की फीस है वो कितनी है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में सब क्लास 500 क्लास है जो स्टूडेंट वीजा की है, उसकी जो एम्बेसी की जो फीस है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2000 है। अब आप देख लो कि कहाँ जाके बैठेगी। और यही अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में स्टूडेंट वीजा की जो फीस है वो 850 न्यूजीलैंड डॉलर है। कितना फर्क है। तो अगर आपके माइंड में ये है कि नहीं, कि ऐसा ना हो कि हम वीजा फाइल भी करने जा रहे हैं और अगर रिफ्यूज हो गया तो हमारा नुकसान कितना होगा, तो आपका नुकसान अगर न्यूजीलैंड में देखें तो कम ही पड़ता है, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपको कंसीडर करना चाहिए जब आप प्लानिंग कर रहे हैं आपकी। इसके बाद बात आती है कि जो इंश्योरेंस करवाना होता है, जब भी स्टूडेंट कोई अब्रोड स्टडी करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो उसको एक इंश्योरेंस लेना होता है। ऑस्ट्रेलिया में OSHC बोलते हैं उसे, और न्यूजीलैंड में भी इंश्योरेंस होता है स्टूडेंट का, वहां की जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से। तो अगर मैं OSHC का जो एक्सपेंस देखूं ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड, तो वो भी ज्यादा ही खर्चा आता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि आपको अपॉर्चुनिटीज कैसी मिलेंगी, ठीक है, कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और कैसे PR जल्दी होगी ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, ये भी एक दिमाग में सवाल आता है। तो उसके लिए क्या कि फास्टर पाथवे प्रोग्राम्स हैं न्यूजीलैंड में कुछ, जैसे मास्टर्स प्रोग्राम है लीडिंग टू PR पाथवेज हैं, जिसमें कि आपकी 1.5 साल की 1 साल की या 2 साल की मास्टर्स विद रिसर्च पाथवेज अगर आप प्रोग्राम रहते हो, 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है। और उसमें भी आपको अगर 3 साल के जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का जो ड्यूरेशन है, अगर जिस लाइन में आपने पढ़ाई करी है उसी लाइन में आपको कोई जॉब मिल जाती है, जॉब स्पॉन्सर मिल जाती है, देन यू कैन फाइल योर PR, ठीक है। तो जल्दी आपका PR का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा ये होता है, अगर आप अंडर ग्रेड में भी जा रहे हैं, अगर डिप्लोमा कर रहे हैं 12th के बाद या कोई डिग्री कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, अगर आप ग्रीन लिस्ट जो ग्रीन लिस्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है जो न्यूजीलैंड की, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम कर रहे हो जिसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन करने के बाद आप ग्रीन लिस्ट की जॉब में अप्लाई कर पाओ, तो आपका जल्दी PR हो जाती है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है वो अपना है, उसमें क्या है, उसमें पॉइंट सिस्टम है कि रीजनल में जा रहे हैं या आप अर्बन में जा रहे हैं, कितने पॉइंट्स हैं। फिर आपने जब आपकी स्टडी वीजा कंप्लीट होती है तो फिर पहले पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 485 लगता है। उसके बाद आप देखते हो कि मतलब TR का पीरियड है, उसका पूरा कोई जॉब रेडी कर रहे हो,
ठीक है, जॉब रेडी करने के बाद आप रीजनल में जा रहे हो, 491 लगा रहे हो, 189 लगा रहे हो, 190 लगा रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, इन्विटेशंस ही नहीं आ रही हैं, उसका स्कोर काफी अप जा रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। ऑस्ट्रेलिया में जितना क्राउड हो चुका है, तो वहां पर क्या है कि आप देखते हो कि पीआर के जो टाइम लग रहा है वो एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड काफी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये भी आपने ये देखना है कि कहाँ आपको जाना चाहिए। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो भी पर्सन अब जाते हैं तो कमाई भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, करियर भी देखना है, और कितने टाइम में आप पीआर हो रहे हो वो भी देखना है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी आपको, वो कहाँ बेटर मिलेगी। अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड का जो एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, उसमें क्या है कि जो आप अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो 8 यूनिवर्सिटीज हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड में, सारे की सारी पब्लिक है और टॉप 3 रैंक के अंदर आती हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना, सारी की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपको ऑप्शन ज्यादा मिलते हैं यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड। बट अगर मैं बात करूं कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर आप चाहते हैं कि स्मॉलर क्लास साइज हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा थ्रस्ट दिया जाए, तो आपको न्यूजीलैंड में बेटर चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपने ये भी फैक्टर देखना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे रैंक पर है। ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड रैंकिंग है एजुकेशन फील्ड में, वो टॉप मतलब 3rd रैंक पर है अभी, है ना। तो ठीक है, उसमें ऑप्शंस भी ज्यादा हैं, ओवरऑल रैंकिंग आपको हायर मिलती है। बट अगर क्वालिटी एजुकेशन की, स्मॉल बैचेस की, ये चीजों की, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में भी बहुत अच्छा आपको वैल्यू फॉर मनी आपको मिलता है। इसके बाद बात आती है कि आप जब भी किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो आप चाहते हो कि सेफ जोन मिले आपको और क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मिले। न्यूजीलैंड की जो पॉपुलेशन है ना, अराउंड 50 लाख है, और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 4-5 गुना की, इससे ज्यादा की आपकी ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन है। ठीक है, एरिया बहुत बड़ा है, बट कोस्टल रीजन में ही ज्यादा लोग रहते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से फार बेटर है। ठीक है, आप अगर वहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, वहां का सोशल सिस्टम देखें, ठीक है, पूरी ओवरऑल रैंकिंग जो देखें, पूरे वर्ल्ड वाइड भी रैंकिंग देखते हैं, तो वन ऑफ द मतलब टॉप सेफेस्ट कंट्री है ये न्यूजीलैंड। और वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, ये सभी लोगों ने कोरोना के टाइम में भी देखा है। ठीक है, तो अगर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं फ्यूचर के लिए कि आप वहाँ पे सेटल हो, आपके घर वालों को भी आप सेटल कर पाए, आपकी कल को मैरिज होगी, बच्चे होंगे, उनको क्वालिटी एजुकेशन देनी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है, देन न्यूजीलैंड है। अदरवाइज अगर आपका मन है कि यस मैंने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, आपके रिलेटिव्स हैं और कुछ फैक्टर्स जो कि इसमें ज्यादा बेटर है ऑस्ट्रेलिया में, तो आप ऑस्ट्रेलिया जाएं। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि आप अगर एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में आपने ये देखना है कि कैपिंग बहुत स्ट्रांग है इस टाइम। ठीक है, रीजन वाइज भी हो रही है, अर्बन एरियाज में कितनी यूनिवर्सिटीज कॉलेज है उसकी हो रही है, प्लस आपके जो स्टडीज के ऑप्शन है, स्पेशली जैसे कि आपने अगर मेडिकल नॉन मेडिकल साइंस फील्ड से करी है तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। बाकी चीजें भी अगर अच्छी है आपकी तो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, आपका सीओई भी आ जाएगा और वीजा लगने के बहुत अच्छे चांस है। लेकिन अगर आपने आर्ट्स कर रखी है या कॉमर्स कर रखी है और कॉमर्स विदाउट मैथ्स है, तो उसमें एडवाइजेबल नहीं है, बहुत कंपटीशन है। ठीक है, हालांकि ऑप्शंस हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस के ऑप्शंस हैं, कोई बिजनेस स्टडीज के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में लेकिन उसमें जो वीजा का रेशो है, सक्सेस रेशो, वो काफी डिक्रीजिंग स्टेज पर आ चुका है। ठीक है, तो ये सोच समझ कर करना है। बट अगर आप न्यूजीलैंड में फाइल कर रहे हैं, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं, तो आप न्यूजीलैंड में अगर ऑप्शन चूज कर रहे हैं आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया में आर्ट्स फील्ड से हैं और आप सोच रहे हैं कि आपका वीजा मिलेगा, बहुत ही रेयर चांस है। हालांकि बहुत सारे कुछ लोग अभी मार्केटिंग करना शुरू कर चुके हैं कि अगर आपका 12th में आपका आर्ट्स बैकग्राउंड भी है, तब भी आपके पास ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे ऑप्शन है, कुछ बिजनेस स्टडीज के ऑप्शंस हैं या और भी कुछ ऑप्शंस हैं। बट
उसमें जो वीजा का सक्सेस रेशियो है बहुत ही रेयर है, बहुत कम है आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो आपने ये सोच समझ कर डिसाइड करना है कि अभी ट्रेंड कैसा चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पैसों का नुकसान ज्यादा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, सबसे बड़ा फैक्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डिफरेंस का जो है आपके रिस्क को लेकर, देखो एक मैंने बता दिया आपकी ट्यूशन फीस का जो डिफरेंस होता है वो ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा ही है, आपको लिविंग एक्सपेंसेस ज्यादा शो करने पड़ रहे हैं। आपकी जो एम्बेसी की फीस है वो तो जानी ही जानी है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर 2000 जानी है और न्यूजीलैंड में 850 के राउंड जानी है, बहुत बड़ा फर्क है। आपका रिस्क क्या है, ये रिस्क है बहुत बड़ा, एक तो जो एम्बेसी फीस है, दूसरा क्या रिस्क है ट्यूशन फीस का। ट्यूशन फीस के बारे में सुनो, ऑस्ट्रेलिया में हमें सीओई मिलने से पहले, मतलब सब कुछ अगर ठीक रहता है तो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी कहती है कि ठीक है फीस भर दो, हम आपका सीओई रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद ही वीजा फाइल होना है। तो उसमें आपके सामने क्या प्रॉब्लम आती है कि आपने एक सेमेस्टर की फीस भरनी है ऑस्ट्रेलिया के केस में, सपोज करो 8 लाख 7 लाख 10 लाख जैसा भी आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज कोर्स है आपने भर दी, आपका वीजा नहीं आया, प्लस आपने ओएसएचसी भी ले लिया, आपके 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो गए खराब। आपकी जो ट्यूशन फीस भरी है वो भी रिफंड जो होगी, कुछ पैसे कट के ही मिलेंगे, 100% नहीं होता रिफंड। ठीक है, तो ये बड़ा फैक्टर है आपका, बड़ा रिस्क है। और न्यूजीलैंड में कितना रिस्क है, न्यूजीलैंड में क्या रिस्क है जी, आपको 850 न्यूजीलैंड डॉलर की एम्बेसी फीस भरी है आपने, और आपने ट्यूशन फीस नहीं भरी है। नहीं भरी है मैं क्यों कह रहा हूं कि वहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ये ऑप्शन केस बाय केस है, बहुत सारे कंसल्टेंट आपको कहेंगे कि भरनी नहीं है जी, बाद में भरनी होती है, बट प्रैक्टिकल चीज ये है, हम लोग फाइलिंग करते हैं हमें पता है, जो प्रैक्टिकल चीज ये है कि केस टू केस डिपेंड करता है। अगर आपका एकेडमिक्स भी अच्छा है, आपका फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स का बहुत बढ़िया है, तो आप कोई फीस ना भरे, वीजा फाइल करवाए सारी चीजों के साथ, एम्बेसी फीस भरी, आपका वीजा की प्री अप्रूवल आएगी, उसके बाद आपने फीस भरनी है, फिर आपका वीजा ग्रांट होकर आ जाएगा। यानी कि आपका जो ट्यूशन फीस का रिस्क है वो नहीं है, आपका सिर्फ 850 न्यूजीलैंड डॉलर जो आपने एम्बेसी की फीस भरी है वो रिस्क है। इसके अलावा कोई मेडिकल कराया है 10,000 रुपए का, वो रिस्क है। ठीक है, मेडिकल ऑस्ट्रेलिया में भी होना है। जो इंश्योरेंस होता है वो आपका रिफंड भी हो जाता है, ठीक है, वो 100% भी रिफंड हो जाता है, थोड़ा बहुत पैसा कटेगा तो वो इतनी कोई लंबा चौड़ा कट उसमें कट नहीं है। तो आपके पास न्यूजीलैंड में कम रिस्क होता है, बट ये 100% केसेस में नहीं है कि आपको फीस भरनी नहीं है जी, ये केस टू केस होता है। कई बार क्या होता है हमारे सामने केस ऐसे आते हैं कि इनकम जो है कम है, सोर्सेज ऑफ इनकम भी इतने स्ट्रांग नहीं है, बट हमारे पास कुछ फंड्स पड़े हैं, चाहे थोड़े से पुराने पड़े हैं, तो उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1 साल की ट्यूशन फीस पे करवा देते हैं, क्योंकि हमें होता है कि इसकी पे करवा देंगे हमारा केस और स्ट्रांग हो जाएगा और इसका वीजा की विन विन कंडीशन मिल जाएगी। तो 100% केसेस नहीं है, ये केस टू केस होगा, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, लेकिन अगर आपका प्रोफाइल बढ़िया है, फाइनेंशियल्स भी बढ़िया है आपके स्पॉन्सर्स के, तो हमें फीस भरने की न्यूजीलैंड में कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, ट्यूशन फीस भरने की जरूरत नहीं होती, जब आपकी वीजा की प्री अप्रूवल आती है उस टाइम हम भर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट्स थे ब्रीफ में जो मैंने बताए हैं, जो कि आपको कंसीडर करने हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया जाएं या न्यूजीलैंड जाएं। ठीक है, क्या करें, और ज्यादा अगर आपको और अपने प्रोफाइल की असेसमेंट करवानी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल करें, मुझसे आके ऑफिस मिले, कुरुक्षेत्र में हरियाणा में हमारा ऑफिस है। अगर आप किसी दूसरी स्टेट में हैं, आप पर्सनली विजिट नहीं कर सकते, आप अपना प्रोफाइल हमें शेयर करें हमारी ईमेल आईडी पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमसे डिस्कस करें टाइम लेकर, चाहे आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप हमसे बात करें मुझसे, या आप ऑडियो कॉलिंग पे आप मेरे से बात करें, अपना प्रोफाइल असेसमेंट कराएं, और हम आपको एक बेस्ट गाइडेंस देंगे जिससे कि आपका करियर अच्छा बन सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो हम काम कर रहे हैं, ये हम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के रजिस्टर्ड माइग्रेशन एडवाइजर्स के थ्रू ही काम कर रहे हैं। राइट, हमने फेब में कुरुक्षेत्र के अंदर उनका सेमिनार भी कराया था, और
हम आपको ये क्यों ऑप्शन दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो आप देख भी रहे होंगे मार्केट में पीछे 1-2 साल में क्या चल रहा है, बहुत सारी रिफ्यूजल्स आ रही है। वो रिफ्यूजल्स आने का प्रॉब्लम मतलब रीजन भी यही है कि वहां पे इतनी कैपिंग है ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलरली, कि वो केस टू केस समझना आम बंदे के बस की बात नहीं रह गई है। ठीक है, तो जो प्रॉपर माइग्रेशन एडवाइजर हैं, जो वहीं पर बैठकर काम कर रहे हैं 15 सालों से 20 सालों से, उनको डे टू डे वो अपडेटेड रहते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है इमिग्रेशन में, किस तरह से फाइलिंग करनी है। उनके थ्रू अगर हम काम करते हैं तो विन विन कंडीशन मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा मैं ये बात कहूंगा कि बहुत सारे एजेंट्स कंसल्टेंट्स आज भी आपको कहेंगे कि आप डॉक्यूमेंट दे दो, वीजा आपका लग जाएगा, पैकेज कर लो। तो भैया हाथ जोड़कर आपसे विनती है, मत पड़ना इन चक्करों में। ठीक है, आप अपनी फाइल भी खराब करोगे, अपना फ्यूचर भी खराब करोगे। आपकी फाइल का ऐसा मतलब आई डोंट वांट टू सी एनीथिंग अबाउट दिस कि बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास भी आते हैं, उल्टा मेरे को कह के जाते हैं आपके बस का नहीं है जी, वो दूसरा एजेंट तो कह रहा है कि ये बस ये 2 डॉक्यूमेंट दे दो, बाकी हम कर देंगे। ऐसे से भी लोग आते हैं। ठीक है, कईयों के तुक्के लगे भी होंगे 1-2 के। ठीक है, वो मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर आप जेन्युइनली काम करने दो, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जेन्युइनली ही फाइल करो। ठीक है, सारा काम जेन्युइन तरीके से करो। हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम होता है, आपके पास तो बहुत सफिशिएंट है जो भी 12th पास आउट हुए हैं, और जिनका अभी बैचलर्स का फाइनल एग्जाम जून जुलाई में होना है, उनके पास भी बहुत सफिशिएंट टाइम है कि आपके एकेडमिक्स जो इंग्लिश के एलिजिबिलिटी टेस्ट को करने का, अपने फाइनेंशियल्स को, स्पॉन्सर्स के जो फाइनेंशियल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने का, प्रॉपरली मैनेज करने का, तो वो करो। उसके बाद आप फाइलिंग करवाओ, आपका देखो वीजा आएगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप विद्वान ग्लोबल के ऊपर ट्रस्ट करते हो, हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हो, तो आप हमें कॉल करें, हमारे से कंसल्टेशन लें, वीजा फाइलिंग करवाएं, आपको बेस्ट ऑप्शंस, बेस्ट रिजल्ट के साथ हम काम करके देंगे। थैंक यू, नमस्कार।